प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आपने विगत दिनों संस्कृत के अंतर्गत भोजस सौंदर्यम पाठ का अनुवाद जाना और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके द्वितीय पाठा संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ का अनुवाद बताने जा रहे हैं। इसलिए एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए अध्ययन करें। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। अर्थ पर ध्यान दें। धन्यो अयं भारत देशः, अयम का अर्थ ये भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ, समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्द राशि को जन्म देने वाली सुर भारती। सुर का अर्थ है देव, भारती वाणी, देववाणी अर्थात संस्कृत। पूरे वाक्य का अर्थ देखें। धन्योऽयं भारत देशा, ये भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, जहाँ सुशोभित होती है। जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द राशि को उत्पन्न करने वाली देववाणी। ये भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द राशि को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेशेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान निखिलेशेष्वपि, संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याः वाङ्मयं इसका साहित्य, वाङ्मय का अर्थ साहित्य, अस्याः वाङ्मयं इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति, लोके का अर्थ संसार, प्रथिता प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदाः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर से देखें इस वाक्य को। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव भाषा, इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते मानते हैं। कौन? भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व विद्वान इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, संस्कृत का गौरव, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम च और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर अविषयः, किसी से भी अवधित नहीं है। संस्कृत से गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि पथम आनी, ध्यान में रखकर, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है आचार्य प्रवण दंडी ने, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखकर आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः, संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। आगे देखें।
संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण च और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, तस्य उसके, गद्ये पद्ये च गद्य और पद्य में, लालित्य सौंदर्य, भाव बोध सामर्थ्यम भाव को जानने का सामर्थ्य, अद्वितीयम शुद्धि माधुर्यंच वर्तते और अद्वितीय श्रुति मधुरता है। किम बहुना अधिक क्या चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी सत्प्रेरणा जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचिदन्यत, वैसी अन्य कहीं नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, शौचम का अर्थ पवित्रता, दया, दान, शौचम, औदार्यम, उदारता, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया का अर्थ है ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते, इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, अगला पैरा है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि प्रारंभिक कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय पर विराजते हैं। फिर से अर्थ देखें। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय पर विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्माननीया वंदनीया च, इयं भाषा, ये भाषा, अस्माभिः हम लोगों के लिए, मात्र समं सम्माननीया, माता के समान सम्माननीय, वंदनीया च और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, क्योंकि यतो का अर्थ क्योंकि भारत माता की स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए सुष्ठुक्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, भाषासु भाषाओं में, मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत वाणी है। समाप्त।